अपने गलत खान पान की वजह से देखा गया है कि काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है और कार्डियक अरेस्ट हो रहा है और काफ़ी लोगों की जान भी जा रही है। और गलत लाइफस्टाइल की वजह से कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता जा रहा है, एचडीएल कम हो रहा है और एलडीएल बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है? गलत खान पान की वजह से, गलत लाइफस्टाइल की वजह से अपना हार्ट सफ़र कर रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल का स्तर जो है अपने हार्ट में क्यों बढ़ता जा रहा है? ये सभी जानते होंगे आमतौर पे कि हम फ्राइड फूड खाने की वजह से, फास्ट फूड खाने की वजह से हमारा हार्ट काफ़ी सफ़र करता है और लीवर जो है अच्छे से काम नहीं कर पाता है जब उस पर ज़्यादा लोड बढ़ जाता है फास्ट फूड का, फ्राइड फूड का। तो एक हद तक लीवर भी काम कर फिर बाद में वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है, क्योंकि उस पर फ्राइड फूड का ज़्यादा हम काफ़ी हद तक खाते हैं, रोज़ रोज़ अगर खाते हैं तो उस पर लीवर पे लोड बढ़ जाता है और वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है और जिसके आगे चलते जाके आपको फैटी लीवर की भी प्रॉब्लम होने लगती है। काफ़ी फैट्स जो है उसमें स्टोर होने लगता है और उसके चलते आपके हार्ट पे भी इसका असर होता है। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है क्योंकि गलत खान पान की वजह से, यानी कि फ्राइड फूड खाने की वजह से, फास्ट फूड खाने की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता है। आप तो जानते हैं कि बाहर जो ऑयल होता है, जो हम बाहर का जो फ्राइड फूड खाते हैं, उस जो ऑयल होता है वो ऑक्सीडाइज्ड ऑयल होता है और उसी ऑक्सीडाइज्ड ऑयल में बार बार रीफ्राई करने की वजह से वो जो ऑयल है उसमें टॉक्सिक्स जम जाता है, यानी कि वो ऑयल जो है टॉक्सिक हो जाता है और उसकी वजह से अपना हार्ट काफ़ी सफ़र करता है अगर वो बाहर का हम रीफ्राइड में किए हुए फूड हम बाहर का खाते हैं। तो इसकी वजह से अपना हार्ट सफ़र करने लगता है। इसकी वजह से काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक आने लगता है। काफ़ी लोग तो ये भी कहते हैं कि अरे वो तो मोटा है तो उसे कैसे हार्ट अटैक आ सकता है, वो तो पतला है। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि मोटा है तो उन्हें हार्ट अटैक होता है और पतला है तो उसे कैसे आ सकता है। पर नहीं, आपका गलत खान पान है और लाइफस्टाइल आपकी गलत है, इसकी वजह से आपका हार्ट सफ़र करता है। इसकी वजह से काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं और काफ़ी लोग जो है वो हेल्दी फूड खाना नहीं पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत रेयर लोग ऐसे हैं कि जो सलाद खाते होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ चुका है तो ऐसे क्या चीज़ करनी चाहिए जो आपका कोलेस्ट्रॉल जड़ से ख़त्म हो जाए, और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सुमित्रा कोठारी। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करना होता है। सबसे पहले आपको आप सवेरे उठते हैं तो आपको चाय दूध ये नहीं पीना चाहिए। जैसे कि आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो चाय के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप प्लीज़ चेकआउट कर लेना। तो हम आगे बात करते हैं कि आप अगर सुबह उठते हैं तो आप कोशिश ये कीजिए कि हेल्दी जूस लें। हेल्दी जैसे कि व्हीट ग्रास का जूस आप ले सकते हैं, आप आंवला का जूस ले सकते हैं, आंवला दूधी मिक्स करके आप जूस ले सकते हैं। तो आप अगर ऐसे जूस लेते हैं तो भी आपके हार्ट के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। या फिर आप एप्पल साइडर विनेगर ड्रिंक ले सकते हैं। आप गर्म वाटर में, यानी कि वार्म वाटर में आप एप्पल साइडर विनेगर डाल के पीते हैं, वो भी अच्छा होता है। आपके जो हार्ट में कोलेस्ट्रॉल उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल हो जाए कम होता है। या फिर आप गर्म पानी में नींबू और अदरक डाल के अगर आप पीते हैं तो उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल नील होता है। इसके अलावा एक काश्मीर कली आती है, अगर आप सवेरे उठ के वो काश्मीर कली लेते हैं तो उससे काफ़ी कोलेस्ट्रॉल में कम होने का आपको फ़र्क दिखाई देता है, यानी कि आपकी छाती में जो कोलेस्ट्रॉल जमा है वो धीरे धीरे कम होता है। लेकिन शर्त ये है कि आप अगर ये रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगर आप रेगुलर बेसिस में काश्मीर कली लेते हैं तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल नील होता है। और अगर काश्मीरी कली अवेलेबल नहीं है तो आप लहसुन ले सकते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो काश्मीरी कली जो होती है वो लहसुन की तरह होती है, लेकिन वो लहसुन के मुकाबले कम तीखी होती है। तो अगर काश्मीरी कली जो लहसुन टाइप होती है अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप लहसुन ले सकते हैं। लेकिन काफ़ी लोग सवेरे उठकर खाली पेट में लहसुन नहीं ले पाते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप लहसुन, अदरक और एप्पल साइडर विनेगर, थोड़ा सा शहद डाल के आप ये रेमेडी करके देखना जो मैंने अभी बताया कि लहसुन, अदरक
और एप्पल साइडर विनेगर। पहले आपको लहसुन अदरक अच्छे से कूट लेना है, फिर उसके बाद आपको उसमें थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर डाल देना है और उसके ही अंदर थोड़ा सा शहद थोड़ा सा डालना है और वही मिक्सचर आपको सवेरे उठकर ले लेना है। इससे क्या होगा कि इससे आपका कोलेस्ट्रॉल जो है, अगर आप ये डेली लेते हैं 15 दिन तक, आप देखेंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो जाएगा और आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और आपका हार्ट हेल्थ जो है वो हेल्दी होता जाएगा। सुधार हार्ट हेल्थ में काफ़ी सुधार आ जाएगा। तो ये जो रेमेडी है अगर आप करते हैं तो आपका हार्ट काफ़ी हेल्दी रह सकता है। और हो सके उतना आप सवेरे, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग सवेरे उठ के मिसल पाव, भजी पाव, पराठे जो ऑयली में होते हैं काफ़ी, वो भी खाते हैं, जो कि हेल्दी नहीं है अपने हार्ट के लिए। मैं आपको एक पराठा का भी वीडियो बताऊंगी जो कि मैं लाइव डेमो करके दिखाऊंगी कि पराठा जो है और जो चपाती, इसमें कितना फ़र्क है और वो अपने बॉडी में क्या जाके काम करता है। मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल अब यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा ऑयली वाली जो चीज़ें हैं और जो बाहर का जो रीफ्राइड फूड है वो आप मत खाइए, जिसके क्योंकि वो जो बाहर का जो फूड होता है, फ्राइड किया हुआ फूड, जो टॉक्सिक वाले तेल में बार बार रीफ्राई करते हैं और वही रीफ्राई तेल जो है उसी टॉक्सिक तेल में हमें फ्राई करके वो जो हम चीज़ें खाते हैं उसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है। तो ये जो है आपको लाइफस्टाइल चेंज करनी है। तो ये जो मैंने बताया आपको लाइफस्टाइल चेंज करनी है, आपको किस तरह से क्या खाना है सवेरे उठकर, वो आपको उस पर अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको 100% आप देखेंगे कि आप में कितना रिज़ल्ट आप पाते हैं। कोलेस्ट्रॉल आप तुरंत, कोलेस्ट्रॉल में आपका अच्छा बेस्ट रिज़ल्ट आता है अगर आप ये 1 महीने तक कंटिन्यूसली रूटीन में फॉलो करते हैं जो मैंने अभी बताया आपको। तो उससे आपका हार्ट हेल्थ एकदम हेल्दी रहेगा और कार्डियक अरेस्ट नहीं आएगा। और आप कोशिश ये कीजिए कि डेली बेसिस पे फ्राइड फूड ना खाएं और हेल्दी से ज़्यादा आपको अपने खाने में, यानी कि दिन में एक बार नहीं तो सुबह शाम आप अगर हेल्दी सलाद ले सके, जितना आप हो सके उतना रॉ फॉर्म में, यानी कि काकड़ी, टमाटर, गाजर, शलगम, बीटरूट अगर रॉ फॉर्म में उसे काट कर खाते हैं तो उससे होगा क्या, उसका जो है हार्ट हेल्थ पे अच्छा असर होता है। यानी कि जैसे मेरा एक और वीडियो है जो मैंने सलाद पे बनाया था कि किस तरह से सलाद, आप कच्चा रॉ सलाद खाते हैं उससे क्या फ़ायदा होता है, वो भी वीडियो आप देखना ज़रूर कि उसमें वो खाने से क्या फ़ायदा होता है। तो वो भी आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वो भी आप चेकआउट करना कि उसमें भी हार्ट हेल्थ में कितना इम्प्रूव आता है अगर आप कच्चा रॉ सलाद खाते हैं। और उसमें अगर आप हरी सब्जियां ज़्यादा शामिल करते हैं, यानी कि पालक भी काफ़ी आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग थोड़ा सा स्टीम करके भी अगर पालक को खाते हैं या ऐसे आप सलाद खाते हैं तो उससे काफ़ी हार्ट हेल्थ में इम्प्रूव देखा जा सकता है। तो ब्रोकलीज़ है, आप पालक है, काफ़ी लोगों के पासली है, तो ऐसे ये जो आप पत्ते वाली जो हरी पत्तेदार वाली सब्जियां अगर आप ज़्यादा अपने डेली टू डेली लाइफ में अगर इंक्लूड करते हैं और उसे सही वे से उसको कुक करके, ओवर कुक ना करके, सही वे से उसको ज़्यादा स्टीम ना करके, जितनी उसकी ज़रूरत है एक जो सही तापमान में, सही टेम्परेचर में उसको कुक करके, यानी कि बॉईल करके अगर आप उसको अपने सलाद में या खाने में इंक्लूड करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, तो उससे भी काफ़ी आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आता है। तो अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी नहीं बढ़ेगा और ओवरऑल बॉडी भी आपका अच्छे से रहेगा और बॉडी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई डिजीज़ नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। और इसके चलते आप देखें कि आपके हार्ट में भी इम्प्रूव होगा, आपके बॉडी, ओवरऑल बॉडी में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा और आप में एनर्जी बनी रहेगी। इसके साथ साथ आपकी स्किन भी ग्लो करने लगेगी। जितना ज़्यादा आप सलाद खाओगे उतना ओवरऑल बॉडी पे उसका असर अच्छा दिखेगा और आप में एनर्जी बनी रहेगी। तो ये जो था कोलेस्ट्रॉल पे जो मैंने वीडियो बनाया है, प्लीज़ हो सके उतना आप अगर इम्प्लीमेंट करते हो और लोगों को भी आप बताएंगे, उतने उनकी ज़िंदगी में, लाइफस्टाइल में अगर आप थोड़ा सा भी इम्प्रूव करते हैं, उनकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आया अगर ये वीडियो देखकर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना और मुझे ये ज़रूर बताना कि आपने कितना इम्प्लीमेंट किया और आपको कितना रिज़ल्ट मिला। सो तब तक स्टे फिट एंड स्टे फाइन। थैंक यू।